तो वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद ध्रुव। तो यार आप सबका काफी इंतजार था कि यार फर्स्ट ईयर के लिए प्रॉपर हमें रोड मैप चाहिए। सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे, कमेंट सेक्शन में कह रहे थे, कम्युनिटी में कह रहे थे, जिसने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है वो कर लो। तो आज आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ फर्स्ट ईयर का बीटेक का पूरा रोड मैप कि जीरो टू हीरो कैसा बना जाए बीटेक में, और अपना मास्टर कैसे बना जाए कोडिंग में, पढ़ाई में और फन में। तो मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर के लिए मैं आपको 1 बाय 1 गाइडेंस देने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सेल करना है, आपके फर्स्ट ईयर में ही सब कुछ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार फर्स्ट ईयर जो है आपका वो आपको 4 बम्बुओं पे है। फर्स्ट इज फेज 1 फाउंडेशन। पहले आप फाउंडेशन बिल्ड करोगे 0 से 3 मंथ्स में। फिर फेज 2 स्किल बिल्डिंग, कोई स्किल सीखोगे। मैं एक फेज पे आने वाला हूँ, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो। नेक्स्ट इज फेज 3 प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपोजर। फेज 3 में आपको मिलेगा प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका और एक्सपोजर कैसे आप कर सकते हैं ऑल टुगेदर इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। फेज 4 फ्यूचर प्रिपरेशन। फ्यूचर के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है आगे बढ़ते हुए ईयर्स के लिए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पूरी कॉलेज लाइफ के लिए आपको क्या क्या करना है इस वीडियो में एग्जैक्ट आपको गाइड मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज फेज 1 बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जी हाँ, पहले इंसान अपनी नींव को मजबूत बनाता है, तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। उसके लिए आपको क्या करना है, एडजस्ट टू कैंपस एंड हॉस्टल लाइफ। तो यार जो कैंपस में है डे स्कॉलर्स वो अपने कैंपस में एडजस्ट हो जाओ, और जो हॉस्टल लाइफ है वो यार हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट हो जाओ। सेकंड इज मास्टर प्रोग्रामिंग बेसिक्स। बेसिक्स जो है प्रोग्रामिंग की वो मास्टर कर लो। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो जो आपके कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। मोस्टली कॉलेजेस में जैसे मैंने सुना है कि या तो सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं या फिर पाइथन पढ़ाते हैं। तो अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आप पहले सी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर लो अच्छे से। अगर पाइथन पढ़ा रहे हैं तो पाइथन स्ट्रॉन्ग कर लो। वैसे अगर आपको फ्यूचर के लिए जाना है तो पाइथन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। रीइंफोर्स कोर कंसेप्ट्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स और फिजिक्स तो मेरा ये मानना है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो 11th और 12th के आने वाले हैं, तो उन्हें रिवाइज करते रहो। और तो और ये आपके काफी हेल्पफुल रहेगा, और ट्राई करना गुड सीजीपी स्कोर करने की फर्स्ट सेमेस्टर में ही। थर्ड इज ज्वाइन वन क्लब, टेक या नॉन टेक, टू एक्सप्लोर इंटरेस्ट। तो यार कोई भी एक क्लब अपनी कॉलेज में ज्वाइन कर लो, भले ही टेक हो भले ही नॉन टेक हो। मैं कहूँगा 1 या 2, उससे ज़्यादा क्लब ज्वाइन मत करना, वरना बहुत ज़्यादा शेड्यूल क्योटिश हो जाएगा आप लोगों का। तो यार या तो टेक या तो नॉन टेक, कोई भी आप क्लब ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, बट करना जरूर क्योंकि इसके भी अलग से क्रेडिट्स होते हैं। अगर क्रेडिट सिस्टम समझ जाए तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो, वो भी हम आपके लिए जरूर प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज अटेंड फेस्ट इवेंट टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ द कैंपस। ठीक है, तो यार काफ़ी बच्चे कहते हैं हम तो सिर्फ कॉलेज में पढ़ने आए हैं, तो यार ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहली बात तो ये, क्योंकि फेस्ट आपको अटेंड करने हैं। आपके कॉलेज में भी काफ़ी सारे फेस्ट हो रहे होंगे। मैं अगर वेब्स की बात बताऊं तो वेब्स में हम लोग काफ़ी सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, एंड काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए प्लान हो रहा है आगे कॉलेज वालों की तरफ से, हमारी तरफ से। तो यार उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। और तो और ये सारी चीज़ें आपको करनी है 0 से 3 मंथ्स में। तो यार इन्हें अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, तभी आप आगे बढ़ेंगे फेज 2 की तरफ। तो नेक्स्ट इज फेज 2। जी हाँ, फेज 2 में क्या करना है, शार्पनिंग योर स्किल्स। जी हाँ, अब फेज 2 का टाइम आ चुका है आपको जब अपनी स्किल्स शार्पन करनी है। कंसिस्टेंसी इज द की इन द फेज टू बिल्ड प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी कोडिंग की लाइन में। अगर आप कोडिंग डेली करते हैं डेली बेसिस पे, तो यार आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे समझ आती है। कोई एक रात में बढ़िया से बढ़िया कोडर नहीं बन सकता। तो कोड डेली 30 से 60 मिनट दो कोडिंग के लिए। मेरा मानना है 1 घंटा रोज निकाल लो। स्टार्टिंग करो आधे घंटे से, आधा घंटा आपने स्टार्ट किया कोड रोज करना। ठीक है, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाओ, आधा घंटा, 45 मिनट्स, फिर 1 घंटा, ऐसे धीरे धीरे करके आप बढ़िया कोडर बन सकते हो अपने फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट इज डीएसए बेसिक्स। डीएसए के बेसिक्स सीखो। स्टार्ट लर्निंग डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फंडामेंटल्स। तो यार अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए या डीएसए करनी चाहिए। तो अगर आपके मन में भी एक सवाल है कि क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपर गाइडेंस की वीडियो बना देंगे, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट इज एसेंशियल टूल्स। फैमिलियर हो जाओ यार अपने टूल्स से, जैसे कि गिटहब क्या होता है, VS कोड क्या होता है, लिंक्डइन क्या होता है, कैनवा क्या होता है। स्टार्ट बिल्डिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो यस, अब आपको टाइम आ चुका है कि आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बनानी होगी। लिंक्डइन क्या होता है, एक तरीके से जहाँ पे सारे प्रोफेशनल काम होते हैं उसे लिंक्डइन कहते हैं। मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपको 1-to-1 गाइड होगी कि आपको लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है फ्रॉम 0 टू द हीरो। ठीक है,
बेसिक से लेके एकदम स्क्रैच से लेके पढ़ाया गया आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है, एंड बेस्ट से बेस्ट प्रोफाइल आपकी बन जाएगी फर्स्ट ईयर के एंडिंग तक। तो स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट इज फेज 3। फेज 3 में अब आपको क्या करना है, अप्लाई योर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन प्रोजेक्ट्स एंड इमर्सिव इवेंट्स। अब आ गया फेज 3, मतलब आपको हैंड्स ऑन काम करना है। हैंड्स ऑन काम कैसे होगा, जैसे डेवलप मिनी प्रोजेक्ट्स, कोई भी मिनी प्रोजेक्ट बना लो, जैसे कोई सिंपल वेबसाइट बना दी या कोई मोबाइल ऐप या पर्सनल पोर्टफोलियो। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे यू कैन डू वन थिंग, कोई भी एक वेबसाइट बना लो, अपने पोर्टफोलियो उस वेबसाइट पर डाल दो कि आपने ये सीख रखा है, आपको स्किल्स है, आपकी हॉबीज़ है, आपके इतने मार्क्स है, एवरीथिंग। तो वो भी एक टाइप का प्रोजेक्ट काउंट होता है। नेक्स्ट इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स एंड टेक्निकल वर्कशॉप्स। तो यार हैकाथॉन्स और टेक्निकल वर्कशॉप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको हैकाथॉन्स के थ्रू। एंड यस, मेरी कम्युनिटी में मैं बताता रहता हूँ रेगुलरली कि हैकाथॉन्स कौन कौन से आने वाले हैं, तो डू जॉइन द कम्युनिटी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर डाइवर्स टेक्निकल डोमेन्स, जैसे वेब डेव हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एक्सेट्रा। अब अगर आपने बेसिक कोडिंग्स वगैरह कर ली है तो यार थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करना। बट ये है फेज 3, मतलब तकरीबन आपके सेकंड सेमेस्टर तक। तो अभी आपको बेसिक पे फोकस करना है। नेटवर्क विद सीनियर्स टू गेन इनसाइट्स एंड बिल्ड कनेक्शंस। तो यार सीनियर्स के साथ नेटवर्क अच्छे से करना, क्योंकि वही है जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं आपकी पूरी बीटेक की जर्नी में। नेक्स्ट इज फेज 4। जी हाँ, फेज 4 है आपका फाइनल फोकस फर्स्ट ईयर के लिए। आपको क्या क्या करना है, जैसे डीप एंड डीएसए कर लो, जो अगर आपने डीएसए अगर शुरू करी है फर्स्ट ईयर में, उसे और ज़्यादा करो, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज, कोई भी एक डोमेन ले लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्या होता है, आप हर डोमेन में काम कर रहे होते हो, जैसे वेब डेव में, ऐप डेव में, ठीक है, और तो और मशीन लर्निंग हो गया एंड मैनी अदर डोमेन्स। तो यार अब ये टाइम आ चुका है, सेकंड ईयर तक आपको कोई भी एक डोमेन पकड़ लेनी है, उस पर आगे जाके काम करना है। समर प्लान, तो जब तब तक के टाइम पे आपकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि आपके लिए क्या प्रोडक्टिविटी हैक्स आने चाहिए ड्यूरिंग द समर ब्रेक। बट समर ब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज करना है, या तो कोई इंटर्नशिप कर लेना या फिर कोई एनरोल कर लेना किसी प्रोग्राम में। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया इंटर्नशिप कैसे मिल सकती है फर्स्ट ईयर के बच्चे को, तो यार मैंने इटसेल्फ कर रखी है क्रैक मैनी इंटर्नशिप्स इंक्लूडिंग द IIT रुड़की इंटर्नशिप। तो यार आप भी कर सकते हैं वो क्रैक, उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो फॉर्मेट बना दूंगा कि कैसे प्रोसीड करना है हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज एग्जाम रिविजन। तो यार आपके एग्जाम्स आते जाते रह गए, वो आपको कंटिन्यूस करते रहना है काम एग्जाम की रिवीजन का। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं बता दूं, एक सीरीज निकालूं या एक वीडियो निकालूं कि 9+ CGPA कैसे ला सकते हैं फर्स्ट ईयर में ही, तो यार उसके लिए भी कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज माइंडसेट एक्स्ट्रास। तो यार इसमें क्या कह रहे हैं कि बैलेंस इज द की, ठीक है। ये एक रूल आप अपना सकते हैं, 50-30-20 रूल, जिसमें 50% स्टडीज, 50% पढ़ाई करो, 30% कोडिंग करो या स्किल्स करो, एंड 20% फन और सोशल एक्टिविटीज़। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज हेल्थ। देखो हेल्थ इज वेल्थ, अगर सेहत सही होगी तो आप मोर प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। तो यार प्रायोरिटाइज हेल्थ डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट होना चाहिए आपके में। बिल्ड कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स करो, अपने कॉलेज में करो, बाहर के कॉलेजेस में करो, कनेक्शंस बनाते रहो, नेटवर्किंग करते रहो। मेन काम नेटवर्किंग का ही है हमारी लाइन में। नेक्स्ट इज फोकस ऑन योर जर्नी, अवॉइड कंपैरिजन विद पीयर्स। ये काफ़ी लोगों से मैंने देखा है, काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँगा। भाई आपके डोमेन अलग है, तो आपको उस अकॉर्डिंग चलना है। अगर कोई बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल DSA कर रहा है, तो यार उसे करने दो। अगर आपने वेब डेवलपमेंट शुरू कर दी है तो उसे कंप्लीट करो, जैसे फ्रंट एंड करो, बैक एंड करो, सबकी लाइंस अलग अलग है, तो यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखोगे तो एकदम क्लियर माइंडसेट रहेगा एंड एकदम ग्रोथ वाला माइंडसेट होने वाला है। नेक्स्ट इज फ्रेशर्स एसेंशियल चेकलिस्ट। जी हाँ, अब आप फ्रेशर थे तो आपके लिए एक एसेंशियल वाली चेकलिस्ट बना देते हैं कि हॉस्टल एसेंशियल्स, ये हॉस्टल वाले बच्चों के लिए कंफर्टेबल बेडिंग ले जाना, लॉक फॉर सिक्योरिटी, एक्सटेंशन बोर्ड, मल्टीप्लग वाला, रीयूजेबल बॉटल, पर्सनलाइज हाइजीन किट, ठीक है, ये हॉस्टल वाले बच्चों के लिए। अगर आप हॉस्टल में नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है, जैसे स्टडी टूल्स, रिलायबल लैपटॉप ले लो, VS कोड फॉर कोडिंग, या कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो भाई, बट मेरे अकॉर्डिंग भी VS कोड बेस्ट है अभी तक का। नेक्स्ट इज नोशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, गूगल ड्राइव फॉर क्लाउड स्टोरेज, कोई एक क्लाउड स्टोरेज ले लो, या तो गूगल ड्राइव या फिर माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी ले सकते हैं आप। हेडफोन्स फॉर फोकस, हेडफोन्स ले लो, काफ़ी काम आने वाला है, सीखोगे, पढ़ोगे, गाने वाने सुनोगे। नेक्स्ट इज की हैबिट्स। अब हैबिट्स क्या रहनी चाहिए हमारी इसमें,
हैबिट्स इंक्लूड कंसिस्टेंट क्लास अटेंडेंस, भाई अटेंडेंस मेंटेन कर लेना फर्स्ट ईयर में, मतलब मैं मानता हूँ फन होता है बट एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसे तो फॉलो कर ही लेना। एक्टिव क्लास पार्टिसिपेशन, क्लब में जाओ, पार्टिसिपेट करो, नेटवर्क करो, डेली कोडिंग प्रैक्टिस, कोडिंग करो डेली डेली, रेगुलर फिटनेस रूटीन। अब यार फिटनेस पे भी आप फोकस कर सकते हो, गो टू जिम, वॉक, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेल्दी स्लीप शेड्यूल, अच्छा सा एक स्लीप शेड्यूल बनाइए अराउंड 8 आवर्स का, आराम से सोइए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी लोग मिस करते हैं, मैं इंक्लूडिंग नहीं कर पाता ये पूरा, बट यू नीड टू डू इट। नेक्स्ट इज बियॉन्ड द सिलेबस। अब भाई बीटेक जो है हमारी वो सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ आपको करना है, नेटवर्किंग करनी है, कोडिंग करनी है, मज़े करने हैं, दोस्तों के साथ घूमना है, पार्टीज करनी है, पढ़ाई करनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आज की वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी हेल्पफुल हो गई आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट इज की टेक अवेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स। तो यार हमने क्या क्या टेक अवेज लिए इस वीडियो से? हॉलिस्टिक ग्रोथ करनी है हमें, एकेडमिक स्किल्स, पर्सनल वेलबींग, हर चीज़ पे ग्रोथ होनी दिखनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोड डेली, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड एंगेज इन वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स में एंगेज हो, बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, इवन हम भी प्लान कर रहे हैं आपके लिए कि इवेंट्स आपके लिए कुछ ना कुछ हो जाए, तो यार इनमें भी फोकस रखना। बिल्ड योर नेटवर्क, नेटवर्क बनाओ, सीनियर से बात करो, पीयर से बात करो, हर किसी से बात करो, प्लान अहेड, हर चीज़ पहले सोचो, लिख लिख के सोचो आगे क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। योर फर्स्ट ईयर इज द स्टेज फॉर रिवॉर्डिंग बीटेक जर्नी, एम्ब्रेस एवरी अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें हर एक अपॉर्चुनिटी को आपको एम्ब्रेस करना है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रैब करो उसे। आपका फर्स्ट ईयर में आपका एक्सप्लोरेशन टाइम है, तो यार डू फॉलो दीज गाइडलाइंस और एक्सप्लोर करो। तो यार यही सब कुछ था हमारी वीडियो में आज के लिए। तो यार होपिंग कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी डाउट हो तो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाय, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। तो यार एक एक्सक्लूसिव चांस आप सभी के लिए, दैट वी आर हायरिंग, यस वी आर हायरिंग, डेयर टू डिग्री हायर कर रहा है बाकी इतने सारे पोजीशंस के लिए, काफी सारे बच्चों को, जो कि है कंटेंट एंड एकेडमिक्स, यानी अगर आपको लेक्चर्स बनवाने हैं आप लेक्चर भी बना सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, प्लस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मार्केट एंड आउटरीच, पीआर का काम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, स्प्रेड आवर कम्युनिटी टू योर पीयर्स, डिजाइन एंड मीडिया में आप कैनवा या डिजाइनिंग पूरा पेज आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं, टेक एंड प्रोडक्ट जैसे कोडिंग हो गया, वेबसाइट का हो गया काम, तो वो आप कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट, कम्युनिटी में आगे लीड अप, आगे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस आप सबको एक बेनिफिट मिलेगा इसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन एंड LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइन नाउ, वी आर हायरिंग एंड यार DM me for joining us.